तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनके कारण जो हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट होती है वो डैमेज हो जाती है। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो बातें कह रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन। तो देखो, ये रहा हमारा क्लच। तो मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनके कारण जो गाड़ी की होती है क्लच प्लेट होती है। क्लच प्लेट तो मैं आपको नहीं खोल के दिखा सकता, पर वो क्या होता है, गाड़ी का जो इंजन होता है उनके बैक साइड लगी होती है, यानी कि नीचे की साइड लगी होती है क्लच प्लेट। क्लच असेंबली जो होती है पूरी, बैरिंग वगैरह, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट। तो देखो, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जिनके कारण हमारी गाड़ी की जो क्लच प्लेट होती है वो डैमेज हो जाती है, जल्दी डैमेज हो जाती है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट ये है, जब गाड़ी ट्रैफिक के अंदर होती है, यानी कि जैसे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, तो गाड़ी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है। तो उनके कारण हम क्या करते हैं, गाड़ी को जैसे फर्स्ट गियर पे हमने पुट किया, फिर हम हाफ क्लच में गाड़ी चला देते हैं। हाफ क्लच में क्या होता है, इसको पूरा ना तो उसका जो एंड पॉइंट होता है वहाँ तक छोड़ते हैं, यानी कि ऐसी है जैसे कि इतना इसका बाइटिंग पॉइंट है, तो इसमें चलने लग जाएगी गाड़ी, और ऐसे ही करते रहेंगे। फिर से पुट कर लिया, फिर ऐसे कर लिया। तो इसके कारण भी क्लच प्लेट डैमेज हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे, यानी कि जब हम गाड़ी आराम आराम से आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो क्लच कंट्रोल कर रहा होता है गाड़ी को, एक्सेलरेटर का कोई काम नहीं होता उस वक्त। तो क्या होता है, क्लच प्लेट, यानी कि पूरी क्लच प्लेट ऊपर तक नहीं आ पाती, बीच में ही अटकी रहती है। जो गाड़ी का जो होता है ना क्लच प्लेट, यानी कि आगे भेजता है फिर टायर तक उसको, पावर को। तो हाफ पावर क्या होता है, इंजन में ही रह जाती है। इंजन तो देखो प्रोड्यूस ही करता है। हाफ कहने का मतलब है कि हाफ ही टायर तक पहुंच पाती है, आधी वहीं पे रुक जाती है जहाँ पे यानी कि लगी होती है ना असेंबली जो ये होती है। तो मैं आपको इसके अल्टरनेटली एक तरीका बता देता हूँ। देखो क्या है, जैसे गाड़ी है ट्रैफिक जाम वाले एरिया में है, तो फर्स्ट गियर में गाड़ी पुट कर दी। तो देखो, जैसे हमने आगे बढ़ानी है तो हमने थोड़ा सा ये कर लिया, फिर गाड़ी का मोमेंटम पकड़ लिया थोड़ा सा, फिर इसको बंद कर दिया, फिर न्यूट्रल पे कर दी, फिर से क्लच दबा के फिर आगे कर दी, फिर न्यूट्रल पे कर दी। इससे क्या होगा, गाड़ी जैसे मोमेंटम पकड़ेगी तभी हमने छोड़ देना है, फ्रीली वो घूमती रहेगी, जिसके कारण क्लच के ऊपर है जो कमज़ोर पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है, कुछ ड्राइवर क्या करते हैं, गाड़ी का पिकअप उनको ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, देखो क्लच दबा लिया ऐसे, फिर क्या है, हाई आरपीएम यानी कि रेस पूरी देके फिर वो एकदम से ऐसे करते हैं, जिनके कारण व्हील स्पिन हो जाता है। फिर कर लिया, फिर उनको हाई आरपीएम पे लेके 5-6 हज़ार तक, फिर सेकंड गियर कर लिया पुट, फिर उसको पूरी रेस दे दी एकदम से। यानी कि ये भी नहीं कि पूरा ऊपर क्लच आ गया फिर रेस दी, ऐसे देर किया दोनों, फिर एकदम से ऐसे छोड़ दिया प्रेशर से, जिसके कारण क्या होता है, जो क्लच प्लेट होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसके कारण वो जल जाती है, बर्न हो जाती है। एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे महसूस होने लग जाएगी। और थर्ड ये है, ये तो बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। जो न्यू ड्राइवर होते हैं वो तो खासकर करते हैं। वो क्या करते हैं, देखो गाड़ी चल रही है अपने आप, तो क्या करेंगे, वो हाफ क्लच में चलाते हैं। हाफ क्लच हमने दबा रखा है गाड़ी का और रेस दे रखी है। इसके कारण क्या होता है, गाड़ी हाई आरपीएम उठाती है, पूरा पावर नहीं मिल पाता टायरों को। गाड़ी क्या है, रेस ज़्यादा बना रही है, पर पावर यानी कि स्पीड, सॉरी पावर कह रहा हूँ मैं, स्पीड उतनी नहीं पकड़ पा रही, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो क्लच होता है वो आधा, यानी कि जो असेंबली होती है इसकी, जो क्लच की असेंबली, सेम वही दिक्कत होती है जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताई थी कि पूरा प्रेशर नहीं, सॉरी पूरी पावर नहीं मिल पाती टायरों को। चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये है कि हम एग्रेसिवली गियर चेंज करते हैं गाड़ी के। वो कैसे करते हैं, जैसे कि फर्स्ट गियर लगा लिया, फिर उसको कर लिया सेकंड में। अब ये मैं ऐसे कह रहा हूँ कि गाड़ी हाई आरपीएम तो उठाते हैं वो अलग चीज़ है, और हाई आरपीएम तक ले जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट गियर पे क्या होनी चाहिए, 10 या 20 की स्पीड पे जैसे गाड़ी आई, या 2 से 2,500 तक आरपीएम पहुंचा, तो उस पर हमने चेंज कर लेना है। 1.5 से 2 में ही मैं तो चेंज कर लेता हूँ, जिसके कारण मुझे हाई माइलेज मिलती है इसकी। यानी कि 20 की स्पीड तक ले गई, फिर कर लिया चेंज। पर वो क्या करते हैं, 30-40 तक दे जाते हैं, जब तक इंजन का क्या है, पूरी पावर नहीं लगाता, वो घूं घूं सा बोलने लग जाता है इंजन। तो उसके कारण भी हमारी क्लच प्लेट डैमेज हो जाती है। और लास्ट ये है, गाड़ी के अंदर अप्रोप्रिएट साइज़ के मैट नहीं लगे होते, जो फ्लोर मैट होते हैं। ये तो इसकी लेमिनेशन है, मैंने निकाल रखा है वीडियो बनाने के पर्पज़ से। तो क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं लग पाते, जिसके कारण क्या होता है, जो थोड़ा सा होता है ना फ्लोर के लेवल से थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है, जिसके कारण क्या है, क्लच पूरा नीचे नहीं जा पाता, वो बीच में ही अटक जाता है। ठीक है, तो इतना ही लग पाता है। और जब हम गियर कर रहे होते हैं तो वो आपने कभी ना कभी तो आवाज़ सुनी होगी, वो कर जैसी आवाज़ आती है, उसके कारण क्या होता है, गियर अटक जाते हैं उसके गाड़ी के। लास्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है
जब हम गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हैं तो क्या होता है, जो वर्कशॉप में होती हैं मैकेनिक होते हैं, तो वो जो गाड़ी के अंदर प्ले होता है ये 1 से 2 mm का प्ले है, तो ये गाड़ी के अंदर होना चाहिए, हर गाड़ी के अंदर होना चाहिए, चाहे 1000 सीसी हो, 1500, 2000, 2500, जितने भी सीसी हो उनके अंदर होना चाहिए। हालांकि जो नई गाड़ी होती है उनके अंदर नहीं होता, क्योंकि वो फैक्ट्री ही करके देती है। पर देखो ये प्ले क्या होता है, तो देखो ये गाड़ी के अंदर प्ले ऐसा है, यानी कि ये तो बिल्कुल ही फ्री है। जैसे आपने बाइक में भी देखा होगा, वो क्लच हम करते हैं तो इतना फ्री रहता है वो, तो इसके अंदर भी ये फ्री होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा किस लिए होता है, देखो जो ये फ्री है ना, यानी कि देखो इतना आके छूट जाता है इस पर, फिर ये देखो ये फ्री है, मुझे कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा। मैं आपको एक बार हाथ से करके दिखा देता हूँ। ये देखो, तो आपने देख लिया ये प्ले क्या होता है। ये प्ले गाड़ी का वो बताता है, जो क्लच होता है और प्रेशर प्लेट होती है वो आपस में टकराती हैं, तो जो होता है ये, यानी कि जो प्ले होता है ये उनका जो गैप होता है बीच का, यानी कि कितना गैप ले रहा है क्लच ट्रैवल होने में प्रेशर प्लेट तक, हालांकि चिपकी हुई होती है वो आपस में एक तरह की। मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता, अगर मुझे कोई एग्जांपल मिल गया यानी कि फ़ोटो वगैरह तो मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं मिला तो नहीं करूँगा। तो ये उसका साइज़ यानी कि जो ट्रैवल होता है उसकी डिस्टेंस को कम ज़्यादा करने के लिए काम आता है, जो ये प्ले होता है। अब ये फ्री प्ले है, ठीक है, और उससे पहले क्या था, पूरा ऊपर तक था, जिसके कारण जो गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट भी था वो भी बहुत ऊपर था। और अब गाड़ी का कितना है, जैसे फर्स्ट गियर लगाया तो इतने पे ही गाड़ी शुरू हो जाती है, इतने पे, पूरा छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना दबाया और इतने पे गाड़ी का क्या है, बाइटिंग पॉइंट है, गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये थे कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिया। बाकी ये भी होता है कि हम अप्रोप्रिएट यानी कि सही से क्लच दबाते भी नहीं है, कि इतना दबाया फिर वो करने लग गए, वही है कि क्लच सही से दब नहीं रहा और हम गियर चेंज करे जा रहे हैं। तो ये कुछ थे पॉइंट जो कि डैमेज कर देते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ये पता नहीं पर्पल पर्पल सा क्यों आता है, ये बाहर का मौसम इसके अंदर कैमरा के अंदर। मैंने तो कोई फ़िल्टर वगैरह भी यूज़ नहीं कर रखा, सिंपल बनाता हूँ कैमरा में। विंडशील्ड भी थोड़ी सी गंदी है, उसके कारण भी है, और मौसम भी चलो थोड़ा सा वैसे है। तो ये था कुछ पॉइंट इसका, मैंने आपको बता दिए। तो ये भूल कर भी ना करें, जिसके कारण आपको भी मोटा खर्चा हो। क्लच का जो क्लच प्लेट होती है वो शायद इसकी है, असेंबली आती है पूरी क्लच की, प्रेशर प्लेट की, बाकी कुछ लगता होगा रिंग वगैरह बोल्ट वगैरह कुछ होते होंगे। 2500-3000 हज़ार की शायद इसकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट है। बाकी देखो और भी खर्चा हो सकता है, क्लच वायर वगैरह का, बैरिंग वगैरह जो होती है इसके, क्लच बैरिंग रिलीज़र, तो उनके ऊपर भी इफेक्ट आता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं करना हमने। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।